ये है प्रेमलता देवी का घर। प्रेमलता देवी जो कि परंपराओं से बंधी हुई एक अनुशासन का पालन करने वाली औरत है। प्रेमलता देवी के लड़के राहुल की शादी अभी कुछ दिन पहले ही मीनल नाम की लड़की से हुई है। ये है मीनल जो कि स्वभाव से चंचल और चटोरी है, क्योंकि ये हर समय कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये चटोरी बहू मीनल प्रेमलता देवी के घर में टिक पाती है या नहीं। मीनल सुबह के 4 बजे उठकर रसोई की तरफ जाने लगती है। सब लोगों के जागने से पहले ही कुछ खा लेती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो रात की रोटी और सब्जी रखी है, जल्दी से खा लेती हूँ। और मीनल खाने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे बहू, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो बस मैं थोड़ा खाने आई थी। वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह कुछ खाने की आदत है। लेकिन बहू, हमारे घर में तुम्हें ये सब बेकार की आदत छोड़नी होगी। हमारे घर में सब नहा धोकर ही खाना खाते हैं। जी माँ जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। लेकिन मीनल अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली थी। सीमा देखती है कि मीनल हॉल में बैठी हुई कुछ खा रही है, तो फिर वो उसके पास जाती है। अरे भाभी, ये क्या? आपने इतना सारा खाना किसके लिए मंगवाया है आज? खुद के लिए सीमा, और कौन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? लेकिन भाभी, क्या आप इतना सारा खाना अकेले खा पाओगे? कहाँ है इतना सारा खाना? बस 3 प्लेट चाउमीन और 4 बर्गर ही तो है। तो चलो ठीक है सीमा, अब तुम यहाँ से जाओ, मेरे खाने पर नजर मत लगाओ, जाओ। ठीक है भाभी, तो आप अपना खाना एंजॉय कीजिए। अभी के लिए मैं यहाँ से जाती हूँ। ये माँ भी पता नहीं कैसी बहू लाई है, पूरी की पूरी चटोरी है, चटोरी। और फिर अगले दिन, एक दिन राहुल ऑफिस से आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ चलो आज सभी लोग कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं राहुल बेटा, कोई खाने बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी तुझे तो पता ही है बाहर का खाना कहाँ अच्छा होता है, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है माँ, तो फिर किसी और दिन चलेंगे खाने पर, कोई बात नहीं। ये माँ जी भी ना खाना खा मना करती राहुल जी को आज कहीं बाहर खाने ले जाने से। चलो कोई बात नहीं, मैं तो जब तक फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम खा लेती हूँ। चलो भाई, पूजा की थाल भी तैयार हो चुकी है। अब जल्दी से राहुल को बुलाकर लाती हूँ और कहती हूँ कि मुझे ऑफिस जाते हुए मंदिर छोड़ता हुआ जाए। इतना कहकर प्रेमलता देवी वहाँ से अपने लड़के राहुल को बुलाने के लिए जाने लगती है। प्रेमलता देवी के वहाँ से जाने के तुरंत बाद ही वहाँ पर मीनल आ जाती है और वहाँ पर देखती है कि हॉल में रखी टेबल पर पूजा की थाली में लड्डू रखे होते हैं, जिन्हें देखकर मीनल के मुंह में पानी आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही पूजा की प्लेट में रखे लड्डुओं को खाने लगती है। और तभी पीछे से उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है, बहू आज तो तूने हद ही कर दी। हे भगवान, तू पूजा के रखे हुए लड्डू भी खा गई। आज मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करूँ।
और बस फिर होना ही क्या था। डरी सहमी सी खड़ी मीनल बस अब खड़ी ही रह जाती है। और फिर ये सब शोर शराबा सुनकर वहां पर सारे घर वाले भी आ जाते हैं। आज तो तूने हद ही पार कर दी। आज तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी बहू। अरे माँ, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है यहाँ पर? वो तो तू अपनी बीवी से पूछ कि इसने आज क्या कर डाला। पूजा की प्लेट में रखे हुए लड्डू भी खा गई है। इतनी ज्यादा चटोरी है। आज तो मैं इसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। बहुत हो चुकी इसकी गलतियां। प्लीज माँ जी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ये गलती दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ माँ, कर दो ना इस बार मीनल को माफ। आगे से नहीं करेगी ये गलती। हाँ माँ, कर दीजिए ना भाभी को माफ। इस बार हो गई गलती, अगली बार से नहीं करेंगी। ठीक है, जब तुम सब लोग इतना कह ही रहे हो तो कर देती हूँ मैं इसे माफ। ठीक है बहू, जा, किया मैंने तुझे माफ। मीनल बहू, मैं तुझे खाने से नहीं रोकती हूँ। तेरा जितना मन करे तू उतना खा, लेकिन हमें जो भी काम करना चाहिए बेटा, वो अनुशासन से करना चाहिए, क्योंकि बिना अनुशासन के हमारा जीवन बेकार है। थैंक यू माँ जी, मुझे माफ करने के लिए। और मैं आगे से इन सब बातों का ध्यान रखूंगी और आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। और बस फिर क्या था। इस इंसिडेंट के बाद मीनल बिल्कुल सुधर जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।